हुकूमत ने गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज़ के लिए हो गया। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ने पर बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले। तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में PTI पर पाबंदी का केस दायर करेगी। PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं नो मोर। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। नजरसानी का फैसला हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ किया गया। बानी PTI के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। IMF को खत लिखना PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरी में 3 दिन से खिचड़ी पक रही थी। महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने खिचड़ी पकाई। पीपल्स पार्टी MKM ने जमहूरी लबादा ओढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और रहेगी। हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने EVM को रद्द किया था, अब उन्होंने फोन टैप करने की इजाजत दे दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने सियासत का लबादा ओढ़े हैं मगर क्रिमिनल और डिक्टेटर हैं। हुकूमत में बैठे लोग हमेशा फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। कठपुतली हुकूमत के वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटा मुंह बड़ी बात थी। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक पॉलिटिकल सरेंडर था। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। सेनेटर शिबली फराज। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ बरहम। फॉर्म 47 वाली हुकूमत मखसूस नशिस्तों से तवज्जो हटाना चाहती है। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह रिव्यू में भी हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। डॉन लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले यही लोग हैं। पाबंदी लगानी है तो नून लीग पर लगाई जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मरी में बैठक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर नून लीग नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दाम पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। मुशावरती अमल में किए तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी। अमेरिका का इजहार तशवीश। लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। नजरसानी दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा, MKM पीपल्स पार्टी समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला। जुडिशल कमीशन ने इजलास 19 जुलाई को तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़।
जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद का नाम भी तजवीज़ किया गया। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने तजवीज़ किए। वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज है। क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी का फैसला करेगी? मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों पर फैसले से उनको तकलीफ हो रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और मुस्तकबिल में आने वाले फैसलों से उनका धड़म तख्ता हो जाएगा। मैंडेट चोर सरकार को अपनी शिकस्त वाज़ह नजर आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर हुकूमत बुखलाहट का शिकार इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। उनके पास पीटीआई पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा। सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार मजीद बढ़ेगा। तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायराकार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और खुद उनके लिए उतना बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ बढ़ेगा। मुक़्तदरा तस्लीम कर ले कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल मुल्क में असर-ए-नो शफाफ इंतखाबात कराने में मुज़मर है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा भी दे तो माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक नई पार्टी बन जाती है, लोग नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ये सारा मामला पीटीआई के MNAs और MPs को पार्टी में शमूलियत से रोकने के लिए है। सरबराह पुलडाट अहमद बिलाल महबूब। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करने वाली किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए रेफरेंस 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करती है पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। माहिर कानून हाफिज एहसान के हुकूमती फैसले पर राय। हुकूमत को हर जानिब से शिकस्त हो रही है। अब हुकूमत आर्टिकल 6 की बात कर रही है। जो भी ऑर्डर पास होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। माहिर कानून आबिद जुबैरी। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी ने पाकिस्तान को कमजोर किया। आर्टिकल 6 लगने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर अहम फैसले करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी होंगी। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। कुछ लोग समझते हैं ब्लैकमेल करने से मकासद हासिल कर सकते हैं। कभी साइफर लहराया गया, कभी लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल की गई, मुल्क को गालियां दी गई, जलाओ घेराव किया गया। उनका एजेंडा सियासी होता तो अपनी असम्बलियों को ख़त्म ना करते। बैरिस्टर दानियल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कार्यबंद है। फैसला पीटीआई की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से किया गया। पीटीआई ने रेफरेंस भेजने का फैसला करने पर मजबूर किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्दअमल। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर इत्तमाद में नहीं लिया गया। हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी के फैसले से कबल इत्तमाद में ना लेने का शिकवा। फैसले से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई। किन बुनियादों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया हमें नहीं पता। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन की खिलाफ वर्जी का फैसला अदालत करेगी। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं सबको मिलकर बैठना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह। रजा रुबानी ने भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत के तमाम उसूलों के खिलाफ है। हुकूमत को ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी और मुईशत तबाह हो जाएगी। रजा रुबानी। शाहिद खाकन अब्बासी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। किसी जमहूरी हुकूमत ने कभी सियासी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। बानी पीटीआई ने जो गलती की वही गलती हुकूमत कर रही है। जेलों में डालने से क्या मामलात और इंतशार खत्म हो जाएंगे? कोई और रास्ता नहीं, आपको मेज पर बैठना पड़ेगा। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया।
फोन टैप करने का नोटिफिकेशन आइन और कानून की खिलाफवर्जी है। आइन चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकन अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। IPP से महंगे मुआहदे और कैपेसिटी चार्जेस जान को आ गए। कैपेसिटी मुआहदे मुआशी बहरान और महंगी बिजली की बड़ी वजह करार। बिजली बनाने वाले कारखाने मुआहदे के तहत रकम तो पूरी वसूल करते हैं, मगर पैदावारी सलाहियत हैरान कुन तौर पर इंतहाई कम है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया। 2000 अरब रुपए से ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदायगी कर रहा है। सनतें बंद होने के करीब आ गई। IPP से किए मुआहदे पर नजरसानी करना वक्त का तकाजा। ऐसा ना हो तो कारोबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा। IPPs के गलत मुआहिदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस देने पड़े हैं। एनर्जी कीमतें इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। जब तक एनर्जी की कीमतें दुरुस्त ना होंगी, इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्रियां बंद होने जा रही हैं। कायम मुकाम सदर FPCCI साकिब फयाज मोगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत 2 ट्रिलियन रुपए ऐसे कारखानों का अदा कर रही है जो चल ही नहीं रहे। IPP से मुआहिदों में पूरी नजरसानी की जरूरत है, वरना मुल्क में कारोबार तबाही के दहाने पर आ जाएगा। जब तक बिजली की कीमतें कम नहीं होंगी, बरामदात में दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बिजली के बुनियादी टैरिफ में होशरुबा इजाफा, ऊपर से टैक्सों की भरमार। नए बिल आएंगे तो सर चकराएंगे। 100 यूनिट इस्तेमाल पर बिल 3064 रुपए होगा। टैक्स शामिल करके बिल 4755 रुपए आएगा। 200 यूनिट पर बिल 6752, टैक्स शामिल करके 10213 हो जाएगा। 300 यूनिट इस्तेमाल पर बिल 11067 रुपए, टैक्स शामिल होने से बिल 16411 रुपए आएगा। 400 यूनिट का बिल 15972, टैक्स शामिल करके बिल 23504 तक पहुंचेगा। 500 यूनिट इस्तेमाल पर 20575, टैक्स शामिल होने पर 30241 रुपए होगा। 600 यूनिट पर बिल 25440, जबकि टैक्स शामिल करके बिल 37288 रुपए होगा। बानी PTI के खिलाफ सानिया 9 मई के मुकदमात में हम पेशरफ। बानी PTI का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुना दिया। GIT की तफ्तीश के लिए बानी PTI के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जलाओ घिराव के वाक़यात में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात है। बानी PTI का अदालत में बयान। बानी PTI और बुशरा बीबी से नए तोशाखाना रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम की अडाला जेल में मुलजमान से 3 घंटे तक पूछताछ। बानी PTI और बुशरा बीबी 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर ज्वेलरी के गैर कानूनी हुसूल का इल्जाम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद की जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत की PTI रहनुमा को घर जाने की इजाजत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की वकील मियां अली इशफाक को हिदायत। अदालत ने सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ले जाने से भी रोक दिया। अटॉर्नी जनरल 18 जुलाई को अदालत की मुआवनत के लिए तलब। FIA ने सनम जावेद को मुकदमे से बरी करने का फैसला सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फरकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए।